क्लास 8 आज हमें सीखना है कि क्यूब रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। अभी तक तो हमने स्क्वायर रूट को निकालना सीखा, उसके बेस पर हमारी जो एक्सरसाइज 3.4 थी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.5 जिसमें हमें क्यूब रूट को फाइंड करना है। तो क्यूब रूट फाइंड करने के लिए सिर्फ एक फैक्टराइजेशन मेथड ही है। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कैसे। फाइंड द क्यूब रूट द फॉलोइंग 2 होल 1/5। अब हमें क्यूब्स करने हैं इसके, तो पहले मिक्स नंबर इसको खोलते हैं, देखते हैं 5 to the 10 over 11/5। अब इसने क्यूब बोला है। अभी क्यूब और क्यूब रूट में फर्क होता है, डिफरेंस है क्यूब और क्यूब रूट में। और डिफरेंसेस क्या होते हैं कि क्यूब करना है यानी 11/5 की क्यूब यानी 3 पावर्स करनी है। तो 11 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 11 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5 इंटू 5। 11 11 121 और 121 1 3 3 and 1 1 3 3 and 1 divided by 5 5 is 25 25 5 is 125। ये इसका आंसर। क्यूब्स, अगर क्यूब्स को बोलता है तो वो ऐसा आएगा। इसका बी पार्ट बताते हैं आपको। डेसिमल पॉइंट है हमारे पास 1.51, तो 1.1 को लिख सकते हैं। 1 सबके डिनोमिनेटर होता है तो 1 से डिवाइड हो गया हमारे पास। अब इसका क्यूब ऑफ 11/10 11 इंटू 11 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 इंटू 10। 11 11 इंटू 11 अभी हमने फाइंड किया है 1331 डिवाइडेड बाई 1000 आंसर। इसके बाद क्वेश्चन आता है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर क्यूब ऑफ द इवन नंबर्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड। Question number second, which of the following numbers are cube of even numbers? 7 to 9 A part है, B 1000, C 2744 and D 6859। तो अब हमें इसमें फाइंड करना है कि ये जो क्यूब्स हैं ये क्यूब इवन नंबर्स के कौन से हैं इसमें। तो अब इवन नंबर्स के क्यूब हमेशा इवन नहीं आएंगे, यानी ये ऑड आया है तो ये ऑड नंबर्स का क्यूब है, ये इवन है, ये इवन है और ये ऑड है। तो इवन क्यूब ऑफ इवन नंबर्स आर are 1000 B part and C part 2744 आंसर। बाकी दोनों ये ऑड नंबर्स के हैं। कुछ करना है। क्वेश्चन नंबर 6 जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 2197 ए पार्ट, बस ये वाले पार्ट करना है हमें, छुट्टी। इसके फैक्टर्स करने हैं हमारे पास, देखते हैं। 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से 22 और 29, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं, 11 9 माइनस 11 से भी नहीं होगा। 13 से चेक करते हैं। 9 3 27 हो गया। हाँ, तो ये 13 1 13 एंड 13 6 एंड 13 9 13 1 13 13 3 13 3। तो हमारे पास 3 इक्वल फैक्टर्स आए हैं। फैक्टर ऑफ
2197 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 30। जब 3 इक्वल फैक्टर आता है तो इसका क्यूब रूट आएगा हमारे पास 2197 का इस 13 ओनली आंसर। समझ में आई बात? देखो क्यूब रूट कैसे पता करते हैं कि कोई नंबर आया हमारे पास को क्यूब रूट निकलना है तो हम क्या करेंगे, उसके 3 फैक्टर्स करने शुरू करेंगे। 2 से नहीं होगा क्योंकि इवन नंबर नहीं है। डिविजिबिलिटी से चेक करेंगे, 3 की डिविजिबिलिटी क्या है, सबको प्लस करो, 3 से डिवाइड करो। तो अगर मैं प्लस करता हूँ 2 + 1 कितना हो गया 3, 3 और 9 कितने होते हैं 12, 12 और 7 कितने होते हैं 19, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसे 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं, तो ये जाकर होता है 13 से। 13 × 13 माइनस करेंगे 89, 36 जा ये बचे 13 9 जा, तो इससे इतने टाइम हो गया 13 से, तो 13 से 169 आ गया। फिर 13 से इसको फिर करेंगे 13 × 30 बचे 39, 39 13 × 30, तो इसके 3 इक्वल फैक्टर्स आ गए। क्यूब रूट कैसे निकलता है जब 3 इक्वल फैक्टर है, तो बस हमारा ये एक इसमें से आंसर आ जाएगा। ये तरीका है। एक और कराता हूँ मैं अभी आपको। कहाँ चला गया, कौन सी बुक उठा ली मैंने? नेक्स्ट आती है हमारे पास 5832, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। तो 5832 के हम फैक्टर्स करते हैं। 5832 के फैक्टर्स, 5832 के फैक्टर्स लेते हैं। 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, बचेंगे 18, 2 9 ज़ा 18, फिर 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8, बचे 11, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा। अब ये किससे होगा, क्योंकि ये 9 2 11 7 8 3 से हो जाएगा। 3 2 ज़ा 6, बचे 12, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 से हो जाएगा। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा, 3 2 ज़ा 6, बचे 21, 3 7 ज़ा, 3 9 ज़ा एंड 3 3 ज़ा। तो फैक्टर ऑफ इसके लिखते हैं, फैक्टर ऑफ 5832 के फैक्टर्स क्या है हमारे पास 1 2 3, 3 टाइम तो आए 2, और 3 1 2 3 4 5 6 टाइम आया 3। ठीक, अब इनके 3 3 के पेयर बनाएंगे। देखो इस 3 का पेयर बन गया, इस 3 का पेयर बन गया, इस 3 बन गया। तो इसका क्यूब रूट कैसे खुल के आएगा, 5832 का जो फैक्टर आएगा वो ऐसे लिखेंगे हम, ये सब 2 × 2 × 2 इसका पेयर बन गया, फिर 3 × 3 × 3 इसका पेयर बन गया है, फिर 3 × 3 × 3 इसका पेयर। तो यहाँ से हमारे पास आंसर निकलेगा, एक 2 तो इसमें से आ जाएगा, एक 3 यहाँ से आ जाएगा और एक 3 यहाँ से आ जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, 3 ज़ा 18। तो 18 का इसका क्यूब रूट 18 होगा, यानी 18 × 18 × 18 3 टाइम करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये चैप्टर हमारा पूरा हो गया है। चैप्टर नंबर 3 इज कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर कल देखते हैं। ओके।